हाय गाइस, तो हम आज देखने वाले अपने लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स में कि अगर मान लो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन उसके बाद देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। बट हम ये यूज ही क्यों करें, अभी मैं आपको बताऊंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। जैसा बताऊंगी उसको उस तरीके से देख लेना। बट हम ये जो टेक्निक्स है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, व्हाई आर वी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड? क्योंकि ग्राफ देखो, ग्राफ से you'll गेट टू नो एवरीथिंग कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या फिर कितने सॉल्यूशंस हैं या कौन से सॉल्यूशंस हैं। विल नो एवरीथिंग, ठीक है, ग्राफ से। बट ग्राफ बनाना इज अ टीडियस थिंग। यू कैन नॉट मेक ग्राफ ऑल द टाइम, राइट? तो ये जो मेथड्स है दे आर इजी एंड दे आर इजी टू सॉल्व ऑल्सो। ये 1 मिनट में कर लोगे, ग्राफ बनाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो मैं बाद में बताऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे तुमको x और y की वैल्यू निकालनी है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये मैंने आंसर लिख दिया है कि x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 3i, ओके। तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है। पहला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, राइट? इसको बोल लो फर्स्ट इक्वेशन, राइट? 4x माइनस 3y प्लस 1 0, इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन। नो प्रॉब्लम, ये तो कर ही सकते हो ना यार, दिस इज तो वेरी इजी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब किसी भी एक इक्वेशन को तुम चूज कर लो, इन दोनों में से चूज एनी इक्वेशन, इजी वाली चूज करना, ठीक है। मैंने चूज कर लिया ये वाली इक्वेशन, मुझे ये ज्यादा इजी लग रही है, ठीक है। अब इजी कौन सी ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पे x के साथ एक कोफिशिएंट है, y के साथ एक कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे 2 के साथ कोफिशिएंट है लेकिन y खाली है, अकेले है। तो मुझे ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है, ये मेरे तरीका है, ठीक है, निकाल करने का, ठीक है। तुम्हारा अपना अपना होगा, वैसे चाहो तो तुम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैंने इक्वेशन 1 चूज कर लिया, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 चूज कर रही हूँ, ठीक है। ये पहला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, कोई भी इक्वेशन ले लो जो तुमको अच्छा लग रहा है, ठीक है, इजी वाले ले लो। दूसरा स्टेप, जब तुमने एक इक्वेशन ले लिया, या तो x के टर्म्स में y की वैल्यू निकाल लो या तो y के टर्म्स में x की वैल्यू निकालो, कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूं x के टर्म्स में, ठीक है। निकाल लिया, इसको मैंने बोल दिया थर्ड, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, देखो दो इक्वेशन गिवन है, दोनों को एक को फर्स्ट बोल दो, दूसरे को सेकंड बोलो, राइट? चूज कर लो कोई भी इक्वेशन, ठीक है। मैंने ये वाली इक्वेशन चूज कर ली, मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी चूज करो, ठीक है। अब जब यहां तक पहुंच गए, या तो y को x के टर्म्स में लिख दो या तो x को y के टर्म्स में लिख दो। जैसे मैंने y इक्वल टू 7 माइनस 2x लिख दिया, तुम ये भी कर सकते थे, 2x 7 माइनस y, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। या तो यहाँ पे x की y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म्स में, या तो x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में, तुम्हारी मर्जी है। मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली x के टर्म्स में, ठीक है। यहां तक पहुंच गए, ठीक है, ओके। अब जब यहां तक पहुंच गए, राइट, ये वाली जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन से आई, राइट। अब इस वैल्यू को, ठीक है, क्या करो, पुट कर दो अपने सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। 1 मिनट, क्या किया, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, टू इक्वेशन 2, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जरा बताना। सबसे पहले y की वैल्यू है 7 माइनस 2x, हम डालेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, तो चेस 4x माइनस 3y की वैल्यू डालेंगे इधर, प्लस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2x, ठीक है। अब तुम देख लो इसका फायदा क्या हुआ। जैसे ही मैंने y की वैल्यू डाल दी इस इक्वेशन में, जो मैंने y की वैल्यू निकाली थी फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, जैसे ही मैंने डाल दी, देख रहे हो सिर्फ x के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे तुम्हारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो?
सॉल्व करना इजी हो गया ना, यही फायदा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो 4x माइनस 21 प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया माइनस का 20 प्लस 10x इक्वल टू 0। तो 10x इज एक्चुअली 20 एंड x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो क्या y की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते हो, राइट। अब यूज करो इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 3 में डाल दो अपनी x की वैल्यू जो आई है। पुटिंग इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो y तुम्हारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। तो 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। आ गया y इक्वल टू 3। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कितना इजी मेथड है यार, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, राइट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, कोई भी इक्वेशन उठा लो, मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली, राइट। उसके बाद मैंने y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। तुम चाहते तो तुम ये भी कर सकते थे, x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। ये भी कर सकते थे कि तुम लिख देते 7 माइनस वाई अपॉन 2x, ये दिस इज ऑल्सो फाइन। उसके बाद x की वैल्यू 7 माइनस 2 उठा के यहाँ पे लिख देते तो तुम्हारा ये y में बन जाता। नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दैट, ठीक है। बट मुझे ये ज्यादा इजी लगा तो मैंने ये ऐसे कर लिया, ठीक है। समझ आ गई बात। इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो, क्योंकि जो x की वैल्यू हम निकालेंगे वो हम इसी में डालेंगे लास्ट में, राइट। ठीक है, अब क्या किया, y की वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन से मैंने, ठीक है, निकाल ली ना। अब इसको डाल दो तुम्हारे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। उसका फायदा क्या हुआ, अब लीनियर इक्वेशन बन गया तुम्हारा एक वेरिएबल में। देख लो सिर्फ x में बन गया, तो क्या तुम x की वैल्यू निकाल नहीं सकते। x की वैल्यू निकाली तो अब उसको पुट कर दो y में, y आ जाएगा। समझ आया, वेरी इजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। अब देखो, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन एनी वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। x के तुम चाहते तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल दी। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन अदर इक्वेशन, दिस गिव्स अ लीनियर इक्वेशन इन x। क्या किया उसके बाद, y की वैल्यू डाल दी मैंने मेरे अदर इक्वेशन में, जो कि ये है यहाँ पे, राइट। तो ये तुमको दे रहा है कि अब देखो, एक तुमको लीनियर इक्वेशन देगा इन जस्ट x ओनली, ठीक है। मिला, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, उसके बाद y की निकालो यार, ठीक है। और क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे 2 इक्वेशंस अगेन गिवन है, ठीक है। तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, ठीक है। अगेन बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, बदलाओ कोई भी नहीं यूज कर लो यार, ये इक्वेशन यूज कर लो या ये कर लो। मैं तो पहले वाला यूज करूंगी, मेरे को पहले वाला ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल टू 3। अब चाहो तुम s की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ t, या फिर t की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ s, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, t की वैल्यू निकाल दे रही हूँ। तो t आ गया s माइनस 3, ठीक है, आ गया। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। t की वैल्यू निकाल लो s के टर्म में, राइट। अब क्या करना है, t की वैल्यू आ गई s के टर्म्स में, ठीक है, जो कि हमारी इक्वेशन 1 से निकली। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में, ठीक है। नाउ पुटिंग द value of t from equation 1 in equation 2, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इतना तो कर ही सकते हैं हम, राइट। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि अच्छी तरीके से हम देख सकेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है मेरी, s3 प्लस t की वैल्यू जो हम डालने वाले हैं इक्वल टू 6। जरा बताना t की वैल्यू क्या है, s माइनस 3, नो प्रॉब्लम यार। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, नीचे ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं। 6 होगा एलसीएम, तो ये हो गया 3 इंटू 2, तो ये हो गया 2s, और ये 3s माइनस 3। यार इतना तो हमको पता ही है यार, ये तो इजी सी बात है। तो ये हो गया 36, ये हो गया 2s, 3s माइनस का 9, मतलब 5s इज इक्वल टू 45, राइट। 36 प्लस 9 कितना होता है, 45 ही तो होता है, राइट। ये देखो, ये 2s प्लस 3s इज 5s, ये माइनस 9 इधर गया तो प्लस 9 हो गया, एंड दिस बिकम्स 45। तो s की वैल्यू आ गई 9, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
एस की वैल्यू 9 आ गई, राइट। अब क्या y की सॉरी t की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू s माइनस 3 विच इज 9 माइनस 3 एंड 9 माइनस 3 इज 6, तो t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, क्या समझ आया? अब तुम एक बार देख रहे हो, मैं तुमको एक और इंट्यूशन तुम्हारा डेवलप करना चाहती हूँ। जब तुमने x और y की वैल्यू निकाली तो वो यूनिक वैल्यूज आ रहे हैं, x की a की वैल्यू आ रही है, y की a की वैल्यू आ रही है, मतलब यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। दैट मीन्स तुम बोल सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अरे जब तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व किया तो x की a की वैल्यू आई, y की वैल्यू a की आई, राइट। तो तुम बोल सकते हो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। चेक कर लो यार, चेक करो। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और यूनिक सोल्यूशंस आ रहे। देखो चेक करो, चेक हम कैसे करते थे बताओ। a1 बाई अगर a2 इफ इट्स नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी। यहाँ पे क्या है जरा बोलना, यहाँ पे है 2/4 एंड इधर है -1 सॉरी +1 बाय -3। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते ना। दैट मीन्स a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। मतलब सॉल्यूशंस तो यार आने ही थे यूनिक, समझे यार। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, तो यहीं पे पहले देख लेना। तुम्हारा आंसर क्या आएगा वो तुम्हारे लाइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले देख लेना, अपने आप देख लेना, पहले इसको इस तरीके से लिख लेना और चेक कर लेना किस टाइप के सॉल्यूशंस आएंगे। तो तुमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, दैट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन देंगे। तो मतलब जब तुम सॉल्व करोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी तो एक ही x की वैल्यू आएगी और एक ही y की वैल्यू आएगी ताकि यूनिक सॉल्यूशंस मिले, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना। अब ये कैसा भी क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी। इन द सेम वे यार ये भी क्या है, ये भी तुम्हें क्या कैसे इक्वेशन देंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे। देखो अभी t की वैल्यू एक ही आई, s की वैल्यू एक ही आई, ठीक है, राइट। चेक कर लो यार, यहाँ पे भी चेक कर लो। सॉल्व करने से पहले मैं तो बोलूं एक बार चेक कर लेना। अगेन ये क्या होता है 1/3 एंड ये हो गया -1 by 1/2, राइट। तो क्या ये बराबर होते हैं? नहीं होते हैं ना। अरे यार वही सेम मैंने चेक कर लिया यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यही होता है ना फॉर्मूला फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, राइट। तो मैंने पहले ही चेक कर लिया, देखो हाँ कि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे मतलब यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे पक्के से, मतलब s और t की सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, समझे। मतलब जब तुम इन पेड़ को सॉल्व करोगे तो इनका एक ही कॉमन सोल्यूशन होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। कितनी बार बताओ यार, ठीक है, बट आई थिंक तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। अब देख लो, पहले चेक कर लो, जरा चेक करो। अगर तुम इसको चेक करते हो, अब पहले मैं यूनिक सोल्यूशन के लिए देख लेती हूँ। 3/9 एंड दिस इज -1 by -3, क्या ये बराबर है? हाँ ऑफकोर्स ये बराबर है ना। दैट मीन्स ये क्या नहीं होंगे, वो तो नहीं होंगे, क्या बोलते तुम्हारे इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होंगे, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए a1 by a2 शुडंट बी इक्वल टू b1 by b2। ये बराबर है, दिख रहा है, कट जाएगा। ये यहाँ पे 3 काट देगा, इसको 1/3 हो जाएगा, ये भी समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो किसके लिए आप चेक करोगे? कोइंसिडेंट के लिए। कोइंसिडेंट के लिए हमने क्या देखा था, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2, ठीक है। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 हमको भी यहाँ तक पता चल गया है, तो क्योंकि दोनों के दोनों 1/3 equal to 1/3 आ रहे हैं। अब c1 by c2 देख लो, वो भी 3/9 है। दैट मीन्स ये 1/3, दैट मीन्स देख रहे हो यहाँ पे 1/3 equal to 1/3 equal to 1/3, ये किसकी कंडीशन है? कोइंसिडेंट लाइंस की, राइट। मतलब कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करोगे? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो पहले चेक कर लेना कि कैसे सॉल्यूशंस आएंगे, समझो, ताकि तुमको क्वेश्चन का आंसर निकालने में तुमको ही इजी होगी, ठीक है। तुम एक क्या बोलते हो वेरीफाई कर सकते हो पहले से ही कि चलो समझ रहे हो ना यार इतना, ठीक है। चेक कर लेना, मैं बता रही हूँ, चेक कर लेना, तुम्हें फायदा होगा, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। अगेन वही लगाते हैं जो सोच रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मैं इसको बोल देती हूँ
इक्वेशन 1 इसको बोल देते हो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y इक्वल टू मैं 3x माइनस 3 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। लेट इट बी योर इक्वेशन 3। अब ये वैल्यू निकली इक्वेशन 1 से, तो डाल दो इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू, नो प्रॉब्लम। यही तो हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, राइट? तो ये कितना हो गया, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमको आ ही गया इतना करना, ठीक है। तो क्या होगा जरा बताना मुझे। हम इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं जो कि 9x है माइनस 3, y की वैल्यू बताना जरा कितनी आई, 3x माइनस 3, नो प्रॉब्लम। 9x माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 9, राइट, सॉरी। तो क्या हुआ जरा बताना। 9x से 9x गया, मतलब 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। अरे तो कैसे निकाले x और y की वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात इंपॉर्टेंट बात सुनो। जब भी वेरिएबल टू वेरिएबल, जब तुम लीनियर इक्वेशन, सॉरी, जब भी तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो और वेरिएबल टू वेरिएबल कट गया, जैसे इस केस में कट गया ना, राइट, तो मान लेना वो तुमको इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ, मान लेना नहीं, उसके लिए ये भी कि 9 इज इक्वल टू 9 आ गया, राइट, ठीक है। लास्ट में ये भी आना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो फिर वो नो सोल्यूशन देगा, ठीक है। 9 अगर मान लो ऐसे होता है जैसे 9 इक्वल टू 9 आया, विच मीन्स इक्वालिटी इज मेंटेन। अभी हम एक ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगी, जिसमें 0 इक्वल टू 9 आ गया, मान लो, तो क्या इक्वालिटी यहाँ मेंटेन हुई? नहीं हुई ना। इक्वालिटी नहीं मेंटेन हुई मतलब नो सॉल्यूशंस। अगर इक्वालिटी मेंटेन हो गई वेरिएबल्स के कटने के बाद, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जैसे इस केस में 9 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जो हमने प्रिडिक्ट पहले भी कर दिया था चेक करके, ठीक है, समझ आया। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has infinitely many solutions for, हमने कौन सा इस को लिख देना, for y इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब, मैंने अभी तो इतना तो समझ आएगा कि ऑफ कोर्स इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, जो मैंने तुमको बता दिया कि वेरिएबल कट गया एंड इक्वालिटी मेंटेन रही, जैसे यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 रही, तो हम बोलेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद कैसे लिखना है, सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर y इक्वल टू 3x माइनस 3। मतलब x की बहुत सारी वैल्यूज पे y की तुमको बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, बस समझ गए, क्लियर हो गया होगा तुम, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगेन हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, ठीक है। अगेन कोई भी यूज करो, ठीक है, कोई भी उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, तुम्हारी मर्जी, कोई भी उठा लो, ठीक है। मैं पहला वाला उठाऊंगी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। मैं यहाँ पे भी y की वैल्यू निकालूंगी क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी अच्छी लगती है, ताकि वो फिर x के टर्म्स में लिखी और फिर हमको लास्ट में क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन है, x मिल जाएगा। मुझे अच्छा लगता है पहले x की वैल्यू निकालना फिर y की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, ठीक है। वैसे तुम्हारी मर्जी है, मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में y की पहले निकालो वैल्यू फिर x की कर दो, नो प्रॉब्लम, योर चॉइस, दिस इज माई चॉइस, ठीक है। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो √3y इक्वल टू माइनस √x, ठीक है, एंड y कितना हो गया, -2 बाय √3x, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसको क्या बोल रहे, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बताओ, नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके, यहां तक पहुंच गए हम।
रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, ये माइनस रूट टू एक्स हो गया, ओके फाइन। अब इसको लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। क्या इसमें भी प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, राइट? तो रूट 3x, राइट, माइनस रूट 8 एंड दिस इज माइनस रूट 2 रूट 3x 0, ओके। तो ये रूट 3x रहा, नो प्रॉब्लम। रूट 8 ये प्लस हो गया, रूट 2, नो प्रॉब्लम। और ये नीचे रूट 3x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 3 का एलसीएम ले लो जरा, तो ये कितना बन गया? रूट 3, हाँ, ये नीचे 1 है ना, तो इधर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट 8 रूट 2x, नो प्रॉब्लम। ये रूट 3 उधर चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा, 0 में हो जाएगा ना, ठीक है। रूट, तो ये 3x, और क्या मैं इसको अगर अंडर रूट 8 अंडर रूट 2 है तो क्या मैं इसको अंडर रूट 16 लिख सकती हूँ? मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ ना? अरे कर सकती हूँ ना यार, बताओ, हो सकता है ना? रूट 8 रूट 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो आई कैन राइट इट एज रूट 16, ओके। सो अब बोलो, ये 3x रहा, ये 4x हो गया, मतलब 7x इक्वल टू 0। मतलब 0 की वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू 0। समझ गए? यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, राइट? अब देखो जरा y की वैल्यू के लिए हमको क्या करने का? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। जरा बताना इक्वेशन 3 क्या है? y माइनस रूट 2 बाय रूट 3x। x क्या था? 0 था, दैट मीन्स y भी 0 हो गया। समझ गए ना? x इज 0, तो यहाँ पे 0 लिखोगे, माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 बाई सॉरी माइनस 2 रूट 2 बाई रूट 3 इंटू 0 क्या होता है? 0 ही तो मिलेगा, मतलब y भी 0 आ गया। मतलब इनका जो सोल्यूशन है दैट इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो गिविंग व्हाट? यूनिक सोल्यूशन। चेक कर लो यार, रूट 2 बाई रूट 3 इज नॉट इक्वल टू रूट 3 बाई माइनस रूट 8, दैट मीन्स ये भी यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। दैट मीन्स 0,0 इज द ओनली पॉइंट जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 0,0, विच इज द ओनली पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूनिक सोल्यूशन। समझ आ गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड यार, समझ आ गया? अब एक और मेथड बाकी है विच इज द एलिमिनेशन मेथड, और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, ठीक है। NCERT questions are remaining, most probable questions are remaining, we'll do every question, ठीक है। NCERT की एक्सरसाइज हमने 3.1 वैसे कर ली है, देख लेना पीछे, ठीक है। ओके बाय।